class 8. Okay, so फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है कि हमें इन फॉलोइंग फिगर्स में x फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो x यहाँ पे कोई भी हमें एंगल दिया है. ठीक है, तो हमें x निकालना है. तो ए पार्ट में हमें दो एक्सटीरियर एंगल दिए हुए हैं. ये बाहर का एंगल हमें 125 डिग्री दिया है और ये भी 125 दिया है. ठीक है, और ये बाहर वाला एंगल हमें क्या दिया, x डिग्री. ठीक है, तो हमें x निकालना है यहाँ से. तो हम कैसे निकालेंगे, हमें ये पता है कि पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है. ठीक है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स of any polygon is 360 डिग्री. ठीक है, किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री. ओके, तो ये एक्सटीरियर है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है और ये भी एक्सटीरियर एंगल है. तो हम इन तीनों को ऐड करेंगे और वो किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री के. ठीक है, क्योंकि हमें पता है पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री. ठीक है, तो हमने इक्वल्स टू में क्या लिखा, 360 डिग्री. ठीक है, अब हम यहाँ से x फाइंड आउट करेंगे. पहले इन दोनों को ऐड करेंगे. 5 5 10 का 0 कैरी ऊपर 5 और 1 1 2, तो ये कितना हो गया, 250 डिग्री. ठीक है, अब ये 250 डिग्री यहाँ पॉजिटिव है, ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव. 0 में से 0 गए 0, 6 में से 5 गए 1, 3 में से 2 गए 1. तो x हमारा जो बाहर x एंगल हमें दिया था, एक्सटीरियर एंगल, तो वो कितना आ गया, 110 डिग्री. ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर. नेक्स्ट बी पार्ट में भी हमें सारे एक्सटीरियर एंगल्स गिवन है. ठीक है, एक हमें 70 डिग्री दिया है, ये वाला हमें दिया है 70 डिग्री, ये x दिया है. ठीक है, ये 90 है, तो ये भी क्या होगा, 90. ठीक है, ये 60 दिया है, ये भी एक्सटीरियर एंगल हमें 90 दिया हुआ है. ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, x. हमें पता है पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 360 डिग्री. ठीक है, तो वो कैसा भी पॉलीगन हो. ठीक है, तो उसके एंगल्स का सम होगा 360 डिग्री एक्सटीरियर एंगल्स का. ओके, तो हम इसे सॉल्व करके देख लेते हैं. ठीक है, सारे एंगल्स को ऐड करके लिखेंगे और इक्वल्स टू में क्या लिखेंगे, 360 डिग्री. ठीक है, x प्लस 90 डिग्री, फिर ये वाला 60 डिग्री. ओके, देन अगेन 90 प्लस और ये 70 डिग्री और इक्वल्स टू में क्या आएगा, 360 डिग्री. ओके, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री. ठीक है, नाउ अब हम इन्हें ऐड करेंगे. ऐड करके देख लेते हैं कितना आता है, x प्लस 90 और 60 150, 150 और 90 240, 240 और 70 310 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री. ठीक है, x इज इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव. तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6 में से बन गए 50 डिग्री. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर. ठीक है, हमारे पास x एंगल आ गया 50 डिग्री. Second question is find the measure of each exterior angle of a regular polygon of first 9 sides. ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि एक रेगुलर पॉलीगन है जिसकी 9 साइड्स दी हुई हैं. ठीक है, तो हमें उसके हर एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर बताना है कितना होगा, मतलब उसका जो भी एक्सटीरियर एंगल है वो कितने डिग्री का होगा, कितने मेजर का होगा. ठीक है, वो हमें निकालना है. ठीक है, तो हमें ये पता है कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसकी इक्वल साइड्स हो और इक्वल एंगल्स हो. ओके, तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में हमें 9 साइड्स दी हैं. 9 साइड्स दी हैं तो उसके एक्सटीरियर एंगल्स भी कितने होंगे, 9. ठीक है, तो कितने एक्सटीरियर एंगल्स होंगे यहाँ पे, जब साइड्स 9 हैं तो एक्सटीरियर एंगल्स भी कितने होंगे, 9. ओके, उसके बाद हमें पता है कि किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का टोटल सम होता है 360 डिग्री. ठीक है, तो टोटल मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितना होता है, 360 डिग्री.
ठीक है। तो इसके बाद हमें निकालना क्या है, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर निकालना है। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा, अगर हम 360 डिग्री को 9 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर आ जाएगा। ठीक है, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया, 360 डिग्री को हम 9 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया, 40 डिग्री। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट भी हमें सेम ही करना है। अगले नेक्स्ट में हमें 15 साइड्स दी है, हमें पता है टोटल मेजर कितना होगा 360 डिग्री, तो एक एंगल का मेजर कितना आएगा, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, अगर हम 360 डिग्री को 15 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15 to the 30, 15 4 the 60, तो आंसर कितना है 24 डिग्री, और ये क्या हो गया आंसर। ओके, क्वेश्चन इज हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि अगर उसके एक्सटीरियर एंगल का मेजर 24 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री का है रेगुलर पॉलीगन के, ठीक है, तो उसकी साइड्स कितनी होंगी। नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं वो नंबर ऑफ साइड्स के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स हमें निकालने पड़ेंगे। वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है टोटल मेजर एक्सटीरियर एंगल्स का 360 डिग्री होता है और एक एंगल का हमें 24 डिग्री दिया है, तो हम 360 को 24 से डिवाइड कर देंगे। 360 को 24 डिग्री से डिवाइड करने के बाद, ठीक है, हमारे पास नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स आ जाएंगे। तो जितने नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स होंगे उतनी ही नंबर ऑफ साइड्स होंगी। ओके, तो हम इसे देख लेते हैं क्या आएगा। तो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स निकालने हैं हमें। नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितना होगा, टोटल मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन में मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। ओके, तो टोटल हमें पता है एक्सटीरियर एंगल के सम कितना होता है 360 डिग्री। किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है 360 डिग्री, और एक का हमें दिया है 24 डिग्री। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स आ जाएंगे इसको डिवाइड करके हमारे पास। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 12 जा 2 18 180 जा, ठीक है, 12 1 जा 12 और 12 5 जा 60, तो ये कितना आया, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितने आए 15। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स आए 15 आए, तो उतनी ही नंबर ऑफ साइड्स होंगी। ओके, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी 15। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। ओके, इस क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि अगर उसका रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल 165 डिग्री है, ठीक है, तो उसकी साइड्स कितनी होंगी हमें ये बताना है। ठीक है, तो उसके लिए पहले हमारे पास एक्सटीरियर एंगल होना चाहिए। ओके, हम कोई भी एक रेगुलर पॉलीगन लेट करके अभी बना के देख लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि उसका एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे ऐसे करके ठीक है, मैंने ये एक ट्रायंगल ले लिया रेगुलर पॉलीगन में। ओके, तो इसकी जितनी साइड्स है उतने ही एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। जैसे कि ये एक साइड है तो इसका एक्सटीरियर एंगल ये होगा, ये दूसरी साइड है इसका एक्सटीरियर एंगल ये होगा, और ये तीसरी साइड है तो इसका एक्सटीरियर एंगल ये होगा। ठीक है, अब हमें ये बोला गया है कि इसके इंटीरियर एंगल जो है, एक इंटीरियर एंगल 165 डिग्री है। ठीक है, तो मान लो कि ये 165 डिग्री है। ओके, तो रेगुलर पॉलीगन है तो उसके सारे एंगल इक्वल होंगे, ये भी 165 होगा और ये भी 165। ये पॉलीगन सिर्फ मैंने आपको लेट करके दिखाया है, ये जरूरी नहीं है कि इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ साइड्स 3 आएंगी और ये ट्रायंगल ही बनेगा। ओके, तो ये एक सिर्फ एग्जांपल है। ठीक है, तो इसका अगर ये 165 डिग्री है, ठीक है,
अंदर का एंगल अगर 165 डिग्री है तो बाहर का कितना होगा, तो ये हम लीनियर पेयर से देखेंगे। ठीक है, तो लीनियर पेयर का हो गया कि हम 180 में से अगर 165 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। ओके, तो 10 में से 5 गए 5 और 7 में 6 गए 1, तो हमारे पास ये एंगल आ गया 15 डिग्री। तो हमारे पास सारे एक्सटीरियर एंगल कितने आ गए, 15 डिग्री। ओके, तो हमें इस क्वेश्चन में पता लग गया कि एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 15 डिग्री। ओके, कैसे पता लगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स से। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया, 15 डिग्री। ठीक है, और टोटल मेजर कितना होता है, 360 डिग्री। तो हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, तो उसके लिए पहले हमारे पास नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल होने चाहिए। नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे तो टोटल मेजर अपॉन मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल हो गया। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, 24। तो हमारे पास नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितने आ गए, 24। तो 24 ही हमारी नंबर ऑफ साइड्स होंगी। ओके, तो ये हमारा हो गया आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है, क्या ये पॉसिबल है कि किसी रेगुलर पॉलीगन का अगर हर एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो, क्या ये पॉसिबल है? तो 22 डिग्री एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता, क्योंकि 22 डिग्री 360 को डिवाइड नहीं करेगा पूरा पूरा। तो हमें पता है कि अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स चाहिए ठीक है, रेगुलर पॉलीगन के, तो हम वो कैसे निकालते हैं, टोटल मेजर मतलब 360 डिग्री को मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करते हैं। तो निकाल के देख लेते हैं इसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी आएंगी। ठीक है, तो इसकी नंबर ऑफ साइड्स अगर हम निकालें तो कैसे होंगी, 360 डिग्री को हम 22 डिग्री से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा पूरा कैंसल आउट नहीं हो पाएगा, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो क्या हम ये कहेंगे कि इसकी साइड्स होंगी 4.8, 2.2, ऐसे थोड़ी ना होंगी। तो साइड्स तो एक डेफिनेट नंबर में होंगी। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता। ठीक है, क्या बी पार्ट में हमें ये बताना है, क्या 22 डिग्री रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल हो सकता है या नहीं हो सकता, और क्यों। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल 22 डिग्री देख लेते हैं। ठीक है, अगर इंटीरियर एंगल मैंने अभी आपको बताया था, मान लो लेट कर लो कि ये वाला पॉलीगन है। ओके, ठीक है, ये लेट किया है सिर्फ पॉलीगन, जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। ठीक है, तो अगर हम इंटीरियर एंगल इसका ले लेते हैं 22 डिग्री, तो यहाँ का निकालने के लिए हमें 180 में से 22 माइनस करना होगा। ठीक है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा, 180 में से हम 22 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 में 2 गए 8, ठीक है, 7 में 2 गए 5 और ये 1, तो इसका एक्सटीरियर एंगल आया 158 डिग्री। तो अगर हम इसकी नंबर ऑफ साइड्स अब निकाल के देखें ऐसे रेगुलर पॉलीगन की जिसका एक्सटीरियर एंगल 158 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए या नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए 360 से डिवाइड करेंगे 158 को, तो ये भी पूरा पूरा कैंसिल आउट नहीं होगा। ओके, तो जो भी पूरा पूरा कैंसिल आउट नहीं होगा तो इसकी नंबर ऑफ साइड्स नहीं आ पाएंगी। ठीक है, तो इस वजह से 22 डिग्री इंटीरियर एंगल भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका आंसर होगा नो, और इसका भी नो। सिक्स्थ क्वेश्चन का ए पार्ट है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन एंड व्हाई। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन का हम मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना ले सकते हैं या कितना हो सकता है और क्यों। ठीक है, तो अगर हम जैसे हमारे पास होता है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, इसकी नंबर ऑफ साइड्स भी सबसे कम ही होती है, पॉलीगन में 3 नंबर ऑफ साइड्स है। ठीक है, तो इसका इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसके एंगल होते हैं 60 डिग्री। ठीक है, तो ये सबसे कम इंटीरियर एंगल होता है हमारे पास 60 डिग्री। ओके, ठीक है, अब बी पार्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। लास्ट पार्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन के लिए मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना पॉसिबल है।
ठीक है, हमें ये बताना है। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना था, 60 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम इसका यहाँ से इसका अगर एक्सटीरियर एंगल निकालें तो क्या होगा, हमें 180 में से 60 को माइनस करेंगे तो ये आएगा, वो कितना आएगा, 120 डिग्री। ठीक है, तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना पॉसिबल है, 120 डिग्री। इससे बड़ा एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता। ओके, और 60 डिग्री से छोटा इंटीरियर एंगल नहीं हो सकता।